बार रास्ते में महात्मा बुद्ध चले जा रहे थे। एक अंगुलीमाल नाम का डाकू था। उसको किसी ने बहका दिया कि अगर तू 100 व्यक्तियों को मार करके उनकी एक उंगली माला में अपने पिरोएगा और 100 व्यक्तियों को मार करके 100 उंगलियां डाल करके अगर तू पिरो करके पहन देगा गले में, तो तेरा जो इष्ट है तुझसे खुश हो जाएगा। कहते इसने 99 व्यक्तियों को तो मार दिया था, इसको 100वें व्यक्ति की जरूरत थी। जंगल में रहता था, इसकी बूढ़ी माँ थी। इसने प्रातःकालीन अपनी माँ को कह दिया कि अगर आज मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला तो आज मैं तुझे ही मार करके तेरी उंगली को अपनी माला में डालूंगा। ये बेचारी जंगल से डरती हुई कि कहीं मेरा बेटा मुझे ना मार दे, शहर की तरफ आ रही थी। महात्मा बुद्ध इधर शहर से जंगल की तरफ जा रहे थे। काफी लोगों ने समझाया कि महात्मा जी आप उधर मत जाइए। महात्मा जी कहने लगे अगर संतों के जीवन से किसी का भला हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये जंगल की तरफ चले गए। रास्ते में बूढ़ी माँ इसको आती हुई मिली। महात्मा बुद्ध से कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? आज मेरे बेटे के इष्ट देव के खुश होने का और 100वें व्यक्ति की उंगली का अंतिम दिन है, आप जंगल की तरफ मत जाओ। महात्मा बुद्ध को इन्होंने काफी समझाया लेकिन महात्मा बुद्ध नहीं रुके। कहते हैं महात्मा बुद्ध जंगल में बढ़ते चले गए। अंगुलीमाल एक पेड़ पर बैठा था। जैसे ही महात्मा बुद्ध को इसने देखा, ये अपना हथियार लेकर के वहां से खड़ा हुआ और खड़ा होकर के कहता है ओ जाने वाले रुक जा। महात्मा बुद्ध खड़े हो गए और खड़े होकर के कहते हैं ले मैं तो रुक गया लेकिन तू कब रुकेगा? ये एक ही शब्द कहना था कि अंगुलीमाल के हाथ से जो इसका हथियार था वो हथियार छूट गया और महात्मा बुद्ध के चेहरे को देखता है। वो तेज और ओज को देख करके ये फीका पड़ गया। कहते हैं एक शब्द ने अंगुलीमाल के जीवन को बदल दिया और महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय सबसे पहला अगर कोई शिष्य बना तो अंगुलीमाल बना। तो इसलिए कहा कि सत्संग जरूरी नहीं है कि हम पूरा करें, एक शब्द भी सत्संग का हमारे जीवन को बदल सकता है। इसलिए बहुत सुंदर कहा कि जहां भी सत्संग होता हो, और जरूरी नहीं है कि सत्संग मंदिर में होता हो, सत्संग मंदिर से बाहर भी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सत्संग मंदिर में तो होता है लेकिन कुसंग नहीं होता। ध्यान रखना, कुसंग मंदिर में भी हो सकता है। जहां पर जीवन को उत्थान की तरफ ले जाने की बातें मिलती हो उसी का नाम सत्संग है। तो जहां पर अच्छा सत्संग हो ऐसे सत्संग में अवश्य जाना चाहिए।